के लिए हमारे केजू ने ना पूरा कमरा सर पे उठा के तुम ना हुए। इस पे क्या करेंगे, अपना स्ट्रैटेजी रेडी करेंगे। तो देखते हैं अभी तक हमने क्या रेडी कर लिया। आज मुझे अपने हिस्ट्री के ना बहुत सारे टाइमलाइंस बनाना है और साथ में अपने मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन 2 या 3 दिन में कंप्लीट करना है। रिवीजन पापा जी ये क्या हो गया? सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो आज ना हमारा दूसरा दिन है और हमारे एग्ज़ाम को पूरे 5 महीने बचे हुए हैं। पूरे नहीं, सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं। तो अब ये सफ़र साथ में मिलके शुरू करने वाले हैं। तो मैंने कल सोचा कि आज हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे अगले पूरे 5 महीनों के लिए, ताकि हम दोनों को पता रह सके अगले 5 महीनों में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। क्योंकि वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि तुम अपने सपनों को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपने सपनों को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। और विजुअलाइज हम तभी कर पाएंगे जब हम एक रोड मैप रेडी करेंगे और देखते हो उस रोड मैप में जो टारगेट्स बनाएंगे उनको हम इन 5 महीनों में अचीव कर पाते या नहीं। वेलकम टू द मैराथन नहीं, वेलकम टू द रेस ऑफ यूपीएससी। क्योंकि अब इसको हम मैराथन नहीं कहेंगे क्योंकि इसे 5 महीने बचे हुए हैं, तो अपना जी जान लगा लेंगे। केजू मेरी जान, चलो फिर आज के दिन को शुरू करते हैं। के लिए हमारे केजू ने ना पूरा कमरा सर पे उठा के रखा है और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना उसको लग रहा है कि सब चूहा है। तो इसीलिए ना जल्दी से कमरे की सफाई कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। अब उन 2 कोनों की सफाई कंप्लीट हो गया। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो जल्दी से साफ कर देगा इस। मैंने ना अपना मिरर स्टडी टेबल की तरफ कर दिया, तो बहुत ही यूनिक लग रहा है। मैंने सोचा कभी कभी आईने में देख के खुद से बातें भी करेंगे और इससे हमारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा। अभी भी कमरे का हालत ना बहुत बुरा पड़ा हुआ है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं अपने सारे बुक को ना इस कोने में रखूँगा। इससे मुझे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए जगह मिलेगा, क्योंकि पूरे 5 महीनों तक मुझे अपने हेल्थ और अपने स्टडीज़ पे ध्यान रखना है। अब अपनी बुक्स को अरेंज करना ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अब फाइनली हमारा कमरा पूरा साफ़ हो चुका है, बट आज हम वर्कआउट के लिए जा नहीं पाए क्योंकि सारा कमरा साफ़ करना था। तो हम अपना वर्कआउट आज इंडोर में ही कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह हमारा स्ट्रीम सेटअप भी रेडी हो चुका है। तब उनको कुछ इस तरह अरेंज नहीं करा था। तो देख सकते हो फ्लोर को मैंने किस तरह चमकाया है। तो वैसे तो मैं बटर खाता नहीं हूँ, लेकिन आज ना सब्जी पड़ा हुआ था, एक तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तो इसीलिए ना गरम गरम चाय गरम गरम रोटी पे जब बटर लगा के खाते हैं ना तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। अब इस सफ़र को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए कुछ बुक्स पहुँचा है, तो जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं। Publication has launched one of its best-selling book, Master Geography Through Maps for UPSC and State PCS। और ये मैप ना हमें प्रीलिम्स और मेंस की पर्सपेक्टिव से हमें बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इसमें पूरे 105 कलरफुल मैप हाईलाइट करे हुए हैं, फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का, और हर मैप का ना एक पावरफुल और यूनिक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ट्यूटोरियल और इन्फोग्राफिक वे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें सिविल सर्विस की PYQs के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अब इस मैप में ना फिजिकल, इकोनॉमिक, रिसोर्स, इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेटिक एस्पेक्ट, जियो फिजिकल फिनोमेना एंड कल्चरल एंड ह्यूमन जियोग्राफी के सारे एस्पेक्ट मैप के थ्रू कवर किए जाएंगे। And most importantly guys, all of this 105 map has been curated by CSE experts, keeping in mind the frequently asked question in UPSC, Civil Service, Prelims and Mains examination. अब आते हैं हम इस सेकंड बुक पे। इस बुक का नाम है जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट्स वेरी इजी टू रीड, रिवाइज एंड रिटेन। इसलिए ना इस बुक में ना सारे फैक्ट्स और सारे जनरल नॉलेज जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। सारे चैप्टर को कुछ इस तरह प्रेजेंट करे गए पिक्टोरियली, डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू। अब इस बुक को पढ़ के ना मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं एक जीके का बुक पढ़ रहा हूँ, बल्कि पूरे पिक्चर्स के थ्रू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड कंप्यूटर, इंडिया एंड वर्ल्ड की सारे जनरल नॉलेज को इस बुक में एग्जाम ओरिएंटेड बना के कंसाइज करा गया है। तुम लोगों को इन दोनों बुक का रिव्यू पसंद आया, तुम जाके इस बुक को परचेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और पूरे पिक्चर्स के थ्रू अपने सारे जनरल नॉलेज और बेसिक को कवर कर सकते हो।
तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा, मेरे चंदा, मैं तुम्हारा। अभी ना गाइस हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अभी हमारा लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले हम इस पे क्या करेंगे, अपना स्ट्रैटेजी रेडी करेंगे कि अगले 5 महीने के लिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम यूपीएससी के सिलेबस और पूरे प्रोसेस को एक बार रिव्यू करते हैं थ्रू माइंड मैप इस पे। टाइम इज़ अप गाइस। अब हमारे लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट होने के सिर्फ 15 मिनट बाकी है। तो देखते हैं अभी तक हमने क्या रेडी कर लिया। देखो, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले सिलेबस को रिविजिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, भले ही हमें सिलेबस और प्रोसेस पता हो, लेकिन पेजेस पे लिखने से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। एंड आई रियलाइज मैं बहुत सारे एरियाज में बहुत कम फोकस कर रहा हूँ, जो मेरे सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रुकावट बन सकता है। सबसे पहले है हमारा इंडियन लैंग्वेज, जो मेरा बहुत ही वीक एरिया है, जिसपे मैंने आज तक फोकस ही नहीं करा और हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। देन आई रियलाइज गाइस, मैं जीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड आई रियलाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एथिक्स, एसे राइटिंग एंड ऑप्शनल, दीज 3 पेपर्स आर द गेम चेंजर। और जब इन तीनों पेपर को मिलाते हैं तो पूरे 1000 मार्क्स बन जाते हैं। और मैं इन तीनों चीज़ों को इतना हल्के में कैसे ले सकता हूँ यार? प्रीलिम्स को क्रैक करने के चक्कर में मैं इन तीनों चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहा हूँ। हाँ, भले इस माइंड मैप को बनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन इस माइंड मैप ने हमें ये समझाया कि हमें किन किन एरियाज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अभी लाइव स्टडी सेशन के लिए टाइम हो चुका है, तो जल्दी से अपने लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट करेंगे। और इसी हिसाब से हम बाद में हमारे जब लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट होगा, फिर अपने स्ट्रैटेजी को और आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इन 10 घंटे की लाइव स्टडी सेशन में ना मेरी टारगेट्स बहुत अलग है। आज मुझे अपने हिस्ट्री के ना बहुत सारे टाइमलाइंस बनाना है और साथ में अपने मॉडर्न हिस्ट्री की रिविजन 2 या 3 दिन में कंप्लीट करना है। रिविजन मीन्स कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के साथ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस अपने 10 घंटे की पढ़ाई की सेशन को। अब हिस्ट्री की आज से रिविजन और शॉर्ट नोट मेकिंग स्टार्ट होने वाला है। पहले हमारा एक बैकलॉग रहा था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें तकरीबन मुझे 2 क्लासेस कंप्लीट करने थे। उसको मैं पूरे 6 बजे तक कंप्लीट कर लेता हूँ। अब 6 बजे के बाद मैं अपने मॉडर्न इंडिया के रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ और रिवीजन के साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स और टाइमलाइन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और पूरे 9 बजे तक मैं रिवीजन के साथ नोट मेकिंग बनाना कंटिन्यू करता हूँ। यानी इन 6 घंटे की पढ़ाई में हमने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस तरह के टाइमलाइंस रेडी कर लिए। तुम लोग देख सकते हो। और ये एक पेज इसका टाइमलाइन हमारा रेडी हो चुका है, जिसमें 1905 से पार्टीशन से लेके हमारे जलियांवाला बाग और हंटर कमीशन तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो फाइनली गाइस, अभी टाइम पूरे 9 बज चुका है, तो 20 मिनट का ब्रेक है। तो इसमें जल्दी से हम डिनर करते हैं। शायद न्यूट्री और दाल बना है। अरे तिजोरी में ना इतना पैसा बचा हुआ है। 21 है। नहीं डालते हैं सबसे पहले हम कुछ इस तरह दही, देखिए कुछ अंडे चोरी करें हैं। अभी सिर्फ 4 मिनट बचा हुआ है, अभी तक तो खाना रेडी नहीं हुआ है। जल्दी से खाना खा के चलते हैं। पूरा पेस्ट ही बना हुआ है। अभी सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट में खाना कंप्लीट होगा, बट जो भी होगा इस जल्दी से खाते हैं जितना हो सके। केजू को बहुत पसंद है, तो मैं अंडा केजू को दे देता हूँ। अब जो भी होगा इस जल्दी से अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं। खाना तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो खाते खाते सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ना अभी रिवीजन करने में ना अलग ही मज़ा आ रहा है। मेरे सारे क्लास कंप्लीट हो गए हिस्ट्री के, बस अभी पूरे सारे जो कुछ भी पढ़ा है ना मॉडर्न के, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखते हैं कितने दिनों में हम सारे हिस्ट्री की रिवीजन कर पाते हैं। तो अभी से हमने स्टार्ट कर दिया, तो चलो फिर गाइस कंप्लीट करते हैं। अब रिवीजन के साथ साथ मैं अपने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ 2023 का है। बट जो भी हो, ये स्टैटिक पोर्शन है, तो इससे भी काम चल जाएगा। अब टेस्ट सीरीज कंप्लीट करके मैं अपने सी सेट की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। अब पूरे क्लास कंप्लीट करने में 10:30-11 बज चुके थे। और आज सी सेट में ना हमने थोड़े क्यूब्स की प्रैक्टिस की और आज परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को हमने स्टार्ट कर दिया। और सेशन के बीच में ना हमारे केजू ने बहुत दिमाग खराब किया। अभी तो शैतानी कम हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा भी हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो। अब मैं तुम्हें कहता हूँ, जाओ जल्दी से खाना खाओ, हम अपने पढ़ाई की सेशन को कंप्लीट करके आते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने करंट अफेयर को स्टार्ट कर देता हूँ।
और आज हमारे करंट अफेयर सेक्शन में हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं। और आज का मेन टॉपिक था इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ कॉप 28। अब कॉप 28 का मतलब है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये कॉन्फ्रेंस दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा था। फाइनली गाइस हमारे आज का लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करंट अफेयर पे ना आज से ना बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और करंट अफेयर की रिवीजन के लिए ना हम अपने लाइव स्टडी सेशन के बीच में डेली क्विज करते हैं सारे करंट अफेयर का, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर हो जाता है। एंड आई नो बहुत सारे लोग इस ब्लॉग को देख के हमारे लाइव सेशन को देखने जाएंगे, लेकिन आज सैटरडे होगा तो हमारा कोई लाइव सेशन नहीं होगा। अब व्लॉग अपलोड करने की जल्दबाजी में हम अपने स्ट्रैटेजी में भी जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, तो कल कंप्लीट करके मैं तुम लोगों को कल परसों तक दिखा दूंगा। पापा जी ये क्या हो गया? फिर से गंदा कर दिया। अब ये भी साफ कर रहा था। मारो 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 मारो, मन नहीं करता तुझ पे मारने का। मेरा कपड़ा सारा खराब कर दिया। इस जगह शायद इसने फिर से उल्टी कर दिया है। और ये आजकल ना बस सिर्फ उल्टी कर रहा है, बस उल्टी उल्टी उल्टी। म्या 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 म्या। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस। अभी के लिए मैं और केजू चला, जल्दी से थोड़ा खाना खा लेंगे एंड फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय गाइस। केजू 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 तुम कहाँ घुसे हो?